विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर दिनेश कुमार वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर चित्रकला, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। विद्यार्थियों, मैं आज आपको स्टिल लाइफ के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। एक अच्छी स्टिल लाइफ किस तरह बनाई जाती है। वैसे देखा जाए तो चित्रण का एक विषय है जिसमें प्राणहीन वस्तुओं का संयोजन किया जाता है। आप किसी भी प्रकार की वस्तुओं को लेकर एक अच्छा संयोजन करके स्टिल लाइफ बना सकते हो। इस रूप में विद्यार्थियों आप देखिए, मैंने एक बेलनाकार डिब्बा लिया है, प्लेट है और एक डस्टर चौकोर हिस्सा। यानी इस तरह की किसी भी प्रकार की आप 3 आकृतियों को लेकर संयोजन कर सकते हो। 4 भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो, लेकिन कम से कम आपको 3 आकृतियों का संयोजन करके एक अच्छी स्टिल लाइफ बनानी है। विद्यार्थियों, स्टिल लाइफ बनाने के लिए आपको इस तरह शीट लेनी है। आप देखिए शीट को, इतनी बड़ी शीट लेनी है आपको। बोर्ड पे लगाओ आप उसको अच्छी तरह से और फिर इस पर पेंसिल से स्केचिंग करो। स्केचिंग करने के लिए आपको एक ही दृष्टि बिंदु से संपूर्ण स्टिल लाइफ को ध्यान से देखना है और एक ही जगह बैठकर एक स्थिर बिंदु से संपूर्ण स्टिल लाइफ को रेखांकित करना है। इतना ही नहीं विद्यार्थियों, रेखांकन करने के साथ साथ आप उस पर पेंसिल शेडिंग लगा सकते हो, उस पर कलर कर सकते हो। पेंसिल शेडिंग लगाने के लिए आपको जो ड्राइंग बनेगी उससे स्टिल लाइफ में इस बात का ज्ञान होगा कि सामने जो पोर्ट रखे हुए हैं उसमें कहां पर लाइट है, कहां पर डार्क है और किस तरह आपको इंप्रेशन देना है। ये चीज आप ड्राइंग बनाने से सीख जाओगे। डायरेक्ट आप कलर करना चाहोगे, इंप्रेशन को अच्छी तरह नहीं पकड़ पाओगे और अच्छी तरह कलर नहीं डाल पाओगे। आप स्टिल लाइफ में पीछे पर्दा भी लगाइए, पर्दे की सिलवटें दिखाइए। आप नीचे भी पर्दा लगा सकते हो और एक अच्छी स्टिल लाइफ बना सकते हो। तो विद्यार्थियों, आज मैं आपको ब्लैक एंड व्हाइट यानी पेस्टल कलर से स्टिल लाइफ बनाकर बताने जा रहा हूं। इससे आपको स्केचिंग के बारे में भी जानकारी मिलेगी और लाइट डार्क शेड के बारे में भी जानकारी मिलेगी। तो आप देखिए विद्यार्थियों।
विद्यार्थियों, जैसा आपने अभी देखा मैंने किस तरह स्केचिंग की, आप एक बात अच्छी तरह ध्यान से अपने मन में बिठा लीजिए कि सामने जो मॉडल रखा हुआ है, स्टिल लाइफ का जो मॉडल रखे हुए, उसको एकाग्रचित्त होकर, ध्यान मग्न होकर एक ही दृष्टि बिंदु से देखना है और एक ही दृष्टि बिंदु से संपूर्ण रूपाकृति को शीट पर संयोजित करना है। प्राय मैंने क्लास में देखा है, विद्यार्थी एक दिन इस सीट पे बैठ जाते हैं, दूसरे दिन दूसरी सीट पे बैठ जाते हैं, एक ही स्टिल लाइफ को बनाते रहते हैं। एक दिन उन्होंने जो बनाया उसका डायरेक्शन अलग होता है, दूसरे दिन बनाएंगे उसका डायरेक्शन अलग होगा। तो विद्यार्थियों, ऐसी स्थिति में सामने जो मॉडल है, जो स्टिल लाइफ रखी हुई है, जैसी दिखाई देती वैसी कभी नहीं बनेगी। अगर आपको जैसा दिखाई दे रहा है वैसा सेम बनाना है तो एक ही दृष्टि बिंदु से देखते हुए संपूर्ण स्टिल लाइफ को कंप्लीट करना है। इसमें एक बात और आपको ध्यान देनी होगी, अक्सर विद्यार्थी क्या करते हैं, कभी अपनी गर्दन को नीचा करके देख लेते हैं, कभी ऊंचा करके देख लेते हैं। इससे क्या होगा, आपका दृष्टि बिंदु चेंज हो जाएगा और जो सामने मॉडल है जैसा दिखाई दे रहा है वैसा नहीं दिखेगा। आप इसी को देखिए ध्यान से। अगर आप थोड़ा सा ऊंचा होकर देखेंगे तो जो डस्टर रखा हुआ है ऊपर का जो स्पेस है वो ज़्यादा दिखाई देगा। अगर आप नीचे हो जाएंगे तो ऊपर वाला डस्टर का जो स्पेस है वो कम दिखाई देगा। तो रूपाकृति जैसी है वो वैसी नहीं दिखेगी, अलग अलग डायरेक्शन में दिखेगी। तो आप स्टिल लाइफ को सेम बनाना चाहते हैं तो आपको डायरेक्शन चेंज नहीं करना, एक ही डायरेक्शन से संपूर्ण आकृति को बनाना है। आप स्केचिंग कीजिए। कंप्लीट स्केचिंग होने के बाद आप पेंसिल का शेड लगाइए उसमें, उससे आपको लाइट डार्क शेड के बारे में जानकारी मिलेगी। अगर आपको कलर करना है तो पेंसिल लाइट चलाइए, बिल्कुल लाइट चलाकर लाइट स्केचिंग कीजिए और फिर उसमें आप वाटर कलर कीजिए। तो विद्यार्थियों, आशा करता हूं कि आज मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से स्केचिंग के बारे में जो जानकारी दी है उससे आप लाभान्वित होंगे और घर पर रहते हुए आप किसी भी प्रकार के निर्जीव वस्तुओं को संयोजित करके एक अच्छी स्टिल लाइफ बना सकते हो। प्राय आपको ये विशेष ध्यान देना होगा, अगर आप फल फ्रूट बना रहे हैं तो फल फ्रूट का ही संयोजन करना है। निर्जीव वस्तुओं में इस तरह की वस्तु रख रहे हैं तो आप इस तरह की वस्तु का संयोजन कीजिए। खेल की सामग्री रख रहे हो तो खेल की सामग्री होना चाहिए, उनमें एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए, संयोजन होना चाहिए। संयोजन आप जब तक आप संयोजन के बारे में ध्यान से जानकर अंकन नहीं करोगे तो वस्तुओं के बारे में आप अच्छी तरह से अंकन नहीं कर पाओगे। मान लीजिए मैं डस्टर को या प्लेट को यहाँ से हटा देता हूँ, उसकी जगह फल रख देता हूँ तो इनका कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं बनेगा। तो संयोजन के बारे में भी आप इसे ध्यान रखिए। तो विद्यार्थी, आप घर पे किसी भी प्रकार के वस्तुओं के समूह संयोजन को लेकर आप अच्छी स्टिल लाइफ बना सकते हो और आप बनाने का प्रयास कीजिए। अगले वीडियो में आपको मैं इसी स्टिल लाइफ में शेडिंग करके बताऊंगा, आप उसे ध्यान से देखना। थैंक यू।